प्रार्थना का अर्थ आज संकुचित भाव में सिमट कर रह गया है। वह उससे कहीं अधिक व्यापक अवधारणा लिए हुए है, जिसका स्पष्टीकरण या स्पष्ट भाव समझे बिना उसके अंतस्थल तक नहीं पहुंचा जा सकता है। यह एक ऐसी स्थिति है जो अपने आप में उपासक को उसकी अंतरात्मा से सीधा जोड़ती है। प्रार्थना का अर्थ ऐसा नहीं कि जो कुछ शब्दों का उच्चारण मात्र से कर दी जाए। इसकी समुच्चय अवधारणा भावनात्मक है। पहले ऐसा समय था जब प्रार्थना की आवश्यकता ही नहीं थी। इसकी आवश्यकता, जैसा कि हम इतिहास के गर्त में देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि इसका उदय आत्मरक्षा की भावना को लेकर हुआ था। यहाँ उपास्य और उपासक जैसी कोई भावना नहीं थी। अन्य धार्मिक साहित्य में भी इसी तथ्य का दिग्दर्शन होता है। मानव द्वारा उपस्थित कठिनाइयों पर विजय पाने के लिए अव्यक्त शक्ति का आह्वान किया गया। ऋग्वेद और भागवत में इस तथ्य की पुष्टि में उदाहरण बिखरे हैं। सृष्टि के रहस्य अपरिचित मानव मन ने प्राकृतिक उत्पातों के बीच अपने अस्तित्व का भान किया और उसकी रक्षा के लिए उसने अव्यक्त शक्ति की प्रार्थना की। हम देखते हैं कि इस समूचे संदर्भ में प्रार्थना की अवधारणा एक आवश्यकता के इर्द गिर्द सिमटी हुई है, जो आगे चलकर भौतिक विकास के साथ साथ सूक्ष्म भावों की उपलब्धि तक की दीर्घकालीन यात्रा का मापदंड अपने आप में निहित किए हुए है। इन भावों के अंतर्गत यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थना की जरूरत प्रारंभ में निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए की गई थी। इस आधार पर आज के वातावरण में इसका उद्देश्य पहले से कहीं अधिक व्यापक हित को समाविष्ट किए हुए है। अब न केवल भौतिक उपलब्धियों के लिए अपितु श्रेष्ठ आत्मिक शक्तियों के विकास के लिए की जाने लगी है। अर्थात प्रार्थना का उद्देश्य ज्ञान केंद्र, दर्शन केंद्र, विशुद्धि केंद्र, सत्य केंद्र को जागृत करने का प्रयास है। इस प्रकार आध्यात्मिक, भौतिक व मानसिक शक्तियों का विकास ही इसका मुख्य लक्ष्य रहा है। गीता में समर्पण भाव, बौद्धों में अनात्मा प्राप्ति, बाइबल में करुणा बुद्धि का जागरण व कुरान में इबादत, जैनों के प्रतिक्रमण की तरह आदि सभी अपने शब्दों में प्रार्थी सूक्ष्म तत्व से संबंध जोड़ने की प्रक्रिया को ध्वनित करते हैं। परंतु जैन परंपरा में प्रार्थना का उद्देश्य एकमात्र आध्यात्मिक ही है। निश्चय दृष्टि उपादेय और व्यवहार दृष्टि हेय होने के कारण जिनोपासक परम पद की प्राप्ति के लिए करते हैं। प्रार्थना का समय कोई निश्चित नहीं है और यह कभी भी की जा सकती है, और व्यवहार मार्ग में चलने वाले साधक के द्वारा ब्रह्म मुहूर्त, सायंकाल में, गोधूली वेला में की जा सकती है और प्रत्येक क्षुद्र कार्य के पूर्व में प्रार्थना कर सकते हैं। दूसरे धर्म में भी हम देखते हैं कि प्रार्थना का समय कुछ अनियमित है तथा उसका क्रम दिन में कई बार आता है। जैसे नमाज, वैदिक आदि में इसके उदाहरण हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं। जैसे वस्तुतः प्रार्थना का समय ब्रह्म मुहूर्त और संध्या काल ही उचित माना गया है। प्रार्थना का उपयुक्त स्थान एकांत स्थान में अकेले की प्रार्थना तथा सामूहिक प्रार्थना के लिए धर्मस्थल आदि स्थान उचित माने गए हैं। नीरव, शांत, निरुपद्रव स्थान में प्रार्थना अच्छे ढंग से संपादित की जा सकती है। प्रार्थना करने वाले प्रार्थी में योग्यताएं अपेक्षित मानी गई है। वे इस प्रकार निराभिमानी, एकाग्रचित्त, सहनशीलता, निस्पृहता, मृदुभाषी, सरल स्वभावी, संवेग भाव। प्रार्थना करने वाले में यदि इन गुणों का समावेश नहीं है तो उनकी प्रार्थना निरर्थक है। प्रार्थना करने वाले दो प्रकार के होते हैं, एक लौकिक सुखाकांक्षी और दूसरे आत्म सुखाकांक्षी। पहले लौकिक सुखाकांक्षी भक्ति मार्ग पर अग्रसर होकर प्रार्थी लौकिक सुख की अभिलाषा के लिए प्रार्थना करते हैं। यह सगुण उपासना का एक प्रतीक है। और दूसरा है आत्म सुखाकांक्षी। इसमें उपासक का लक्ष्य प्रार्थना में स्व की खोज होता है और वह अपने को उसी में विलीन करने का प्रयत्न करता है। हिंदी साहित्य में प्रार्थना करने वालों के संबंध में जो चर्चा मिलती है वह सगुण और निर्गुण की चर्चा के रूप में मिलती है। तुलसीदास जी, सूरदास जी, मीरा जी आदि प्रमुख कवियों ने तथा जैन परंपरा के कवियों ने जो प्रार्थनाएं की है वे इन्हीं दो भेदों में समाहित है। प्रार्थना में निहित भावों की अभिव्यक्ति दो प्रकार से व्यक्त की जाती है। वह है एक वाचक यानी वाणी से और दूसरा उपांशु यानी ध्वनि रहित मानसिक भावों से। आजकल प्रार्थना का प्रमुख रूप वाचक है और इसमें उद्देशानुसार भावों की अभिव्यक्ति की जाती है। जैन धर्म में प्रार्थना साधक के लिए प्रथम सीढ़ी के रूप में बताई गई है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तो यहाँ तक कहते हैं कि यह तो मेरे जीवन का भोजन है और इसके बिना मैं जी नहीं सकता। वस्तुतः यह एक ऐसा गुण है जो अंतर्निहित शक्तियों को विकसित कर कल्याण मार्ग पर अग्रसर करती है। इससे जीव विषय कषायों से मुक्त होकर मोक्षगामी बनता है तथा मन का निग्रह होता है। गीता में कहा भी है, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमार्थिम बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। प्रार्थना में जब तक जीव और ब्रह्म का भाव स्पष्ट रूप से नहीं समझ लिया जाता सारी क्रिया व्यर्थ हो जाती है। तुलसीदास जी प्रार्थना में सारे संसार की सीता और राम के समान जानते हैं। अतः काहे सिया राम मैं सब जग जानी।
प्रार्थना के माध्यम से कबीरदास जी भी कहते हैं कि सुमिरन सुमति संभाल के, मुख से कछु न बोल, बाहर का पट बंद कर, भीतर का पट खोल। इस प्रकार से प्रार्थना करने पर साधक की आत्मज्योति जागृत हो जाती है, जिससे उसे यह ज्ञान हो जाता है कि मैं कौन हूँ, एवं वह अपने सर्वस्वरूप को जान लेता है। आचार्यांग में कहा है कि पुरी सा तुममेव मित्तम किम बहिया मित्तमिच्छसि। योगसार में कहा है देवा दवत्ति देव जिनु एह उ जानी नियंतु। प्रार्थना के संदर्भ में यह बात तो स्पष्ट है कि इसका उद्देश्य लौकिक नहीं है। कालक्रम से आकांक्षाओं की वृद्धि होने से लौकिक कामना का भी समावेश हो गया है। हम देखते हैं कि जैन धर्म में जितना भी प्रार्थना संबंधी साहित्य मिलता है उसमें से अधिकांश लौकिक चमत्कार के आधार से ही वृद्धिगत हुआ। शुद्ध चेतन तत्व की प्राप्ति के लिए किसी प्रार्थना की आवश्यकता नहीं है। इसमें तो सिर्फ योग समाप्ति के लिए सभी इंद्रियों के कार्यों को विसर्जित करना है और निश्चय ही इस फल के लिए मौन प्रार्थना पर्याप्त है। प्रार्थना से आत्मशांति, विनय, साहस, पुरुषार्थ, भाव शुद्धि, चंचलता का अभाव तथा ज्ञान का विकास फल रूप में उपलब्ध होते हैं। प्रार्थना से सामाजिक सद्भाव और शांति तो हम प्रत्यक्ष ही देखते हैं। सर्वधर्म समन्वय की भावना से प्रेरित होकर समाज में जो प्रार्थना स्थान बनाती है वह ईश्वर तत्व के गुणों की चर्चा से युक्त तथा सामाजिक वातावरण में व्याप्त बुराइयों से दूर रहने की इच्छाओं से पूर्ण होती है। वस्तुतः आज हम देखते हैं कि वर्तमान में प्रार्थना की जो स्थिति बनती जा रही है या उसे जिस हल्के रूप में ग्रहण किया जाने लगा है वह हमारे जीवन में आडंबर और भार के रूप में फल फूल रहा है। उसके आंतरिक भाव की समाप्ति तो प्राय हो चुकी है और मात्र भौतिक कलेवर को ढोया जा रहा है। यह कृत्य सम्मान की जगह आलोचना का स्थान बनने लगा है। समाज शास्त्री तो प्रार्थना को मनुष्य की स्वार्थपूर्ण मनोवृत्ति का प्रतिनिधि मानते हैं। उनके शब्दों में की गई सभी प्रार्थनाएं, स्तुतियां पूंजीवादी वर्ग द्वारा अपने बचाव के लिए तैयार किया गया रक्षा कवच है, जिसके तहत निर्धन वर्ग को उलझाकर अपने भारी भरकम आडंबर की रक्षा की जाती है। सभी प्रकार की क्रियाएं असंतोष को दबाने के लिए और दुखी वर्ग को उसके विद्रोह न करने के लिए प्रेरित करने हेतु की जाती है। इससे वह अपने वर्तमान में संतुष्ट रहता है और समाज का आडंबर पूर्ण धार्मिक क्रियाएं, चाहे वे पूजा के रूप में हो, प्रार्थना के रूप में हो या अन्य किसी रूप में हो, अपना महत्व धीरे धीरे मुद्रा की गिसावट की तरह खोती जाती है। जैन दर्शन में या जैन परंपराओं में इसके विपरीत प्रार्थना का सार्थक उद्देश्य विद्यमान है और प्रार्थी अपनी प्रार्थना में लौकिक सुखों की कामना का त्याग भाव स्पष्ट रूप से अपने मन में रखता है, क्योंकि वह प्रार्थना को एक ऐसा सूक्ष्म माध्यम मानता है जिसके माध्यम से वह शुद्ध बुद्ध निरंजन गुणों से अपना सीधा संबंध जोड़ पाता है। यही कारण है जैन समाज में आज भी प्रार्थना का महत्वपूर्ण स्थान है। जय आनंद।